हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आप इस डिज़ाइन को किसी भी स्वेटर पे, जैकेट पे, बच्चे की फ्रॉक पे, मफरल पे, किसी भी प्रकार के प्रोजेक्ट पे डाल सकते हो। फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को डालना बहुत ही आसान है। फ्रंट साइड से ये इस तरह से दिखाई दे रहा है और बैक साइड से ये इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। इस डिज़ाइन को डालना बहुत ही आसान है। इसके लिए मैंने 14 के मल्टीपल फंदे लिए हैं और 2 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए। इस डिज़ाइन की एक लेयर 10 रो में बनकर तैयार हो जाती है, तो बार बार हमने इन्हीं लेयर्स को रिपीट करते जाना है। फ्रेंड्स, आप भी अपने अपने स्वेटर पे ये डिज़ाइन डालने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अब ये डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे पैटर्न बनाने के लिए मैंने 14 के मल्टीपल फंदे डालकर 30 फंदे डाले हैं, 14 + 14, और 2 एक्स्ट्रा फंदे लिए हैं डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए। इन 30 फंदों के साथ मैं पैटर्न बनाना तैयार करूँगी। चलिए फ्रेंड्स, अब हम डिज़ाइन शुरू करेंगे। तो डिज़ाइन डालने के लिए मैंने यहाँ पे 14 के मल्टीपल फंदे डालकर यहाँ पे 28 फंदे कर लिए हैं और 2 फंदे एक्स्ट्रा रख लिए हैं डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 30 फंदों से हम पैटर्न तैयार करेंगे। तो डिज़ाइन की फर्स्ट रो हम किस तरह से बनाएंगे? फर्स्ट फंदा स्किप करेंगे, धागा करेंगे आगे और आगे धागा करके पूरे फंदों को बुनाई कर लेंगे। ध्यान रखिए, पूरी सिलाई में हमने आगे धागा करके पूरी सिलाई को बुनाई कर लेना है। सेकंड रो बनाएंगे, तो सेकंड रो में क्या करेंगे? फर्स्ट फंदा स्किप करेंगे, धागा करेंगे पीछे और पूरी रो को पीछे धागा करके बुनाई कर लेंगे। अब हम थर्ड रो बनाएंगे। थर्ड रो को भी हम फर्स्ट रो की तरह ही बनाएंगे। फर्स्ट फंदा स्किप करा, धागा करा आगे और पूरे के पूरे फंदों को आगे धागा करके सिंपल बुनाई करेंगे। तीन रो में हमने इस तरह से लेयरें बनाकर ले आनी है। तो अब हम चौथी रो बनाने जा रहे हैं। चौथी रो हम बैक साइड से बनाना शुरू करेंगे और साथ में डिज़ाइन बनाएंगे। फर्स्ट फंदा स्किप करा, धागा करना है आगे, तो आगे धागा करके हमने 7 फंदों को काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 और 7 फंदे हमने यहाँ पर बुनाई कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे जाली डालेंगे और फिर से 7 फंदों को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7।
फ्रेंड्स 7 और एक जाली डालकर और यहाँ से फिर हमने 7 फंदे बुनाई कर लिए हैं। यहाँ तक हमारा एक पैटर्न ख़त्म हो जाता है। बस इतना ही डिज़ाइन हमने हर बार डालना है। अब हम फिर से 7 फंदे काउंट करके स्टार्ट करेंगे। धागा आगे रहने देंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7 फंदे बनाने के बाद फिर से हम एक जाली डालेंगे और नेक्स्ट फिर 7 फंदे काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ तक हमारा दूसरा पैटर्न ख़त्म हो जाता है डिज़ाइन का, तो एज स्टिच सिंपल बुनाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी 4th रो बनके तैयार हो जाती है। अब हम रो 5 बनाएंगे। रो 5 में फर्स्ट फंदा स्किप करेंगे और इन 2 फंदों को एक साथ बुनाई करेंगे। इन 2 फंदों को एक साथ बुनाई करेंगे इस तरह से। तो इसके बाद हम 5 फंदे काउंट करेंगे। 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे हमने 5 फंदे काउंट करने के बाद ये जाली वाला फंदा आ जाता है। जाली वाले फंदों के बीच में से हमने इस फंदे के 6 फंदे निकालने हैं। तो किस तरह से निकालने हैं? 1 2 3 4 5 और 6 फंदे यहाँ से हमने बना लिए हैं। यहाँ पे हमने 6 फंदे बना लिए हैं। अब धागा करेंगे पीछे और 5 फंदे हमने फिर से बुनाई करने हैं। 1 2 3 4 और 5 फंदे बनाने के बाद हमने अब क्या करना है, इन 2 फंदों को इस तरह से बुनाई करना है और इन नेक्स्ट 2 फंदों को भी बैक लूप से बनाना है। लेकिन पहले इनको इस तरह से पलटी करना है और फिर इनको बैक लूप से यहाँ पे बुनाई कर देना है। नेक्स्ट फिर हमने 5 फंदों को सिंपल बुनाई करना है। 1 2 3 4 और 5। जाली वाला फंदा आ जाता है। इसके बीच से हमने 6 फंदे निकालने हैं। 1 2 3 4 5 और लास्ट में 6 फंदे निकाल लिए हैं। 6 फंदों के बाद धागा करना है पीछे और 5 फंदों को हमने काउंट करना है। 1 2 3 4 और 5। लास्ट में ये 2 फंदे रह जाते हैं, इनको हमने एक साथ बुनाई कर देना है, जुड़वा, और लास्ट एज स्टिच को सिंपल बुनाई कर लेना है। तो इस तरह से हमारी 5वीं रो बनकर तैयार हो जाती है। रो 6 में अब किस तरह से करेंगे देखिए ध्यान से। रो 6 को भी हमने इस साइड में आगे धागा करके बुनाई करना है। तो किस तरह से करेंगे, फर्स्ट फंदा स्किप करा, 2 फंदों को सिंपल आगे धागा करके एक साथ बुनाई कर ली। 2 फंदे एक साथ बनाने के बाद यहाँ पे हमने 14 फंदों को बुनाई करना है।
आगे धागा करके सिंपल 1 2 फंदों के बाद ये हमारा फर्स्ट फंदा हो जाता है। बीच वाले 14 फंदों काउंट करने के लिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 फंदे हमने इन 2 फंदों को छोड़कर बीच में बुनाई कर लिए है। अब हमने पीछे जो हमने लेयर बनाई थी 2 फंदों को जुड़वा बनाया था, अब हमने इन 2 फंदों को एक साथ बुनाई करना है। तो किस तरह से बनाना है, पहले हमने इन फंदों को पलटी करना है। इस सिलाई पे लेकर आना है, तो पीछे से इन फंदों को इस तरह से बुनाई कर देना है। तो नेक्स्ट 2 फंदों को फिर से हमने आगे की ओर से बुनाई कर देना है। तो इस तरह से हमारी ये सीधी सीधी लेयर चलेगी। तो नेक्स्ट अब हमने फिर से 14 फंदों को सिंपल बुनाई कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। लास्ट में हमारे 2 फंदे रह जाते हैं, इनको भी हमने जुड़वा एक साथ बुनाई कर लेना है। तो लास्ट वाला फंदा सिंपल बुनाई कर लेना। तो ये हमारी 6th रो हो जाती है। अब हम रो 7 बनाएंगे। रो 7 पीछे धागा करके बनाएंगे। तो फिर स्टार्ट उसी तरह से करेंगे। फर्स्ट फंदा स्किप करेंगे, 2 फंदों को साइड वाले 2 फंदों को एक साथ बुनाई कर लेंगे। तो अब हमने क्या करना है, ध्यान से देखिए ज़रा, 4 फंदों को बुनाई करना है। 2 फंदों को छोड़कर नेक्स्ट 4 फंदों को सिंपल बुनाई करना है। 1 2 3 और 4। तो 4 फंदे बनाने के बाद सिंपल अब हमने यहाँ पर एक जाली डालनी है। तो एक फंदा बुनाई करना है, 2 जाली डालनी है, 2 फंदा, 3 जाली 3 फंदे, 4 जाली 4 फंदे और 5 जाली 5 फंदे और 6 जाली। यहाँ पे हमने 6 जालियाँ डालनी हैं। तो 6 जालियाँ डालने के बाद हमने 3 फंदे फिर से बुनाई कर लेने हैं। 1 2 और 3। 6 जालियाँ डालने के बाद हमने यहाँ पर 3 फंदे बुनाई कर लिए हैं। तो इसके बाद हमने ये जो बीच वाली लेयर हमारी चल रही है, इनको फिर से हमने चलाना है। तो किस तरह से, इन 2 फंदों को एक साथ बुनाई कर देना है। नेक्स्ट ये फंदा और ये फंदा दोनों को इस तरह से सिलाई में डालकर बैक लूप से बुनाई कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी बीच वाली जो लेयर है वो बहुत ही सिंपल बनकर आ रही है और बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। उसके बाद हमने फिर से उसी तरह से 4 फंदे इसके बाद बुनाई करने हैं। 1
2 3 और 4 फंदे बुनाई करने के बाद यहाँ पे हमने जाली डालनी है। इस तरह से हमने 6 जालियाँ डालनी हैं। एक जाली डल गई, 2 3 4 5 और 6 जालियाँ डल गई हैं। अब हमने 3 फंदे सिंपल बुनाई करने हैं, 1 2 और 3। तो लास्ट वाले फिर से 2 फंदे रह जाते हैं जिनको हमने सिंपल बुनाई करना है। तो इनको भी हम इस तरह से डबल करके बुनाई कर लेंगे। तो लास्ट फंदा एज स्टिच रह जाता है, इसको भी सिंपल बुनाई कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी साइड में भी इस तरह से लेयर बनती जा रही है और बीच में भी हमारी लेयर बनती जा रही है। सेवन रो के बाद हम 8th रो बनाने जा रहे हैं। जो अंदर वाली रो है इसको भी हमने इस तरह से ही स्टार्ट करना है। फर्स्ट फंदा स्किप करना है, धागा आगे रखना है और 2 फंदों को एक साथ बुनाई कर देना है। 2 फंदे एक साथ बनाने के बाद हमने कंटिन्यू 16 फंदे काउंट करने हैं, बुनाई करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। फ्रेंड्स 16 फंदे हमने बुनाई कर लिए हैं। अब इन 4 फंदों को हमने 2-2 बार जुड़वा करके बनाना है। पहले इस लाई पे हमने फंदे को उतार लेना है, फिर दूसरे फंदे को भी उतार लेना है। तो इस तरह से दोनों को एक साथ लेकर बैक लूप से बुनाई करना है। तो इस तरह से हमारी ये लेयर सीधी बनती जाएगी। दूसरे 2 फंदे भी हमने एक साथ बुनाई कर लेंगे। इस तरह से हमारी ये लेयर सीधी बनकर सामने आ जाएगी। तो अब नेक्स्ट फिर से हमने इन 2 फंदों के बाद 16 फंदे सिंपल बनाने हैं आगे धागा करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो लेफ्ट हमारे फिर से 3 फंदे रह जाते हैं। 2 फंदों को तो एक साथ बुनाई करना है, तो एक लास्ट वाला आगे धागा करके सिंपल बनाना है। तो इस तरह से हमारी 8 रो भी बनकर तैयार हो जाती है। रो 9 में हमने फर्स्ट उसी प्रोसेस से 2 फंदे बनाने हैं। फर्स्ट फंदा स्किप कर लिया, नेक्स्ट 2 फंदों को एक साथ बुनाई कर लेंगे। यहाँ पे हमने 2 फंदे काउंट करके पहले बनाने हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमने 14 फंदे काउंट करके बुनाई करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। यहाँ पे हमने 14 फंदे ही बीच में बनाने हैं 9 रो में। तो यहाँ पे ये लेयर वाले फंदे आ जाते हैं। इन 2 फंदों को हमने इस तरह से बुनाई करना है। नेक्स्ट 2 फंदों को भी हमने
बैक लूप से बुनाई कर लेना है, तो जो कि हमारी बीच वाली लेयर सीधी बन के आए। उसके बाद नेक्स्ट हमने जो अगला स्टेप बनाना है, इस पे भी हमने 14 फंदों को काउंट करके बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो नेचुरली लेफ्ट हमारे 3 फंदे रह जाते हैं, 2 को तो हमने एक साथ बुनाई करना है और एक फंदा पीछे धागा करके सिंपल बुनाई करना है। जी हमारी 9वीं रो बन के तैयार हो गई है। लास्ट हमने रो 10 बनानी है, तो रो 10 में भी हम सिंपल इस तरह से ही बनाएंगे। धागा करेंगे आगे, जो अंदर वाली रो है, एक फंदा स्किप करिया और लास्ट वाले फर्स्ट 2 फंदों को जुड़वा बना लिया। फिर हमने बीच वाले 12 फंदे बुनाई करने। इसके बाद रो 10 में हमने बीच वाले 12 फंदे बुनाई करने हैं। 2 फंदे बनाने के बाद काउंट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो फिर हमारा लेयर वाला फंदा आ जाता है, जो हमने 2-2 करके बनाने हैं। ये देखिए, इस फंदे को हमने आगे धागा करके दोनों को एक साथ बनाना है और अगले 2 फंदों को भी हमने एक साथ बुनाई कर देना है। तो इस तरह से हमारी फर्स्ट स्टेप की यहाँ तक का डिज़ाइन ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट भी हमने 12 फंदे काउंट करके बुनाई करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 और 12 और लास्ट में 2 फंदे रह जाते हैं एक साथ बुनाई करने वाले, और एक फंदा रह जाता है एज स्टिच, जिसको सिंपल बना देना। तो 12 फंदे 10 रो में हमने इस तरह से ये डिज़ाइन तैयार कर लिया है। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल पैटर्न बनकर सामने आ रहा है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट स्टेप में अब हमने अगली लेयर चलानी है जब, तो उसके लिए हमने फिर से यहाँ फ्रंट साइड से शुरू में आगे धागा करके इस डिज़ाइन को फिर से दूसरी लेयर में बनाना स्टार्ट करना है। तो इस तरह से हमने पूरी रो में सीधे सीधे 3 लेयर बना लेनी है। उसके बाद से हम इसी तरह से डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। ये देखिए नेक्स्ट स्टेप में भी हमने 3 लेयर बनाई है और उसी तरह से यहाँ से स्टार्ट किया था, उसी ढंग से हमने दूसरी लेयर का डिज़ाइन भी स्टार्ट किया है। फ्रेंड्स, ये पैटर्न मैंने इतना बनाई कर लिया है। ये देखिए, ये पूरा बनकर कितना ब्यूटीफुल लगेगा। इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट पे अप्लाई करें तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। फ्रेंड्स, आप भी अपने अपने स्वेटर पे ये डिज़ाइन ज़रूर बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।